नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो मैथ्स के एग्जाम में आते हैं 20 एमसीक्यू। इन 20 एमसीक्यू में से आते हैं दो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। कुछ स्टूडेंट को इन्हें करने का एक सही अप्रोच जो है वो बिल्कुल नहीं पता होती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सा तरीका है जिससे आप असर्शन रीजन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जो 20 एमसीक्यू में से 2 मार्क्स हैं वो बिल्कुल भी ना कटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला तरीका अपना क्या है कि जैसे कोई भी असर्शन रीजन दिया हो तो देखो इसके 50-50% चांस होते हैं कि जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है वो बहुत सरल होने वाला है या थोड़ा सा कठिन होने वाला है। 50% चांस होता है कि बहुत सरल होगा और 50% चांस होता है कि थोड़ा सा लेवल अप है। कैसे पता चलता है? तो अगर सी या डी ऑप्शन में से है तो बहुत ही आसान होता है, और ए और बी में से तो थोड़ा सोचना पड़ता है ये कैसे होगा। तो देखो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि हमें ये पता करना चाहिए कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं या नहीं, दोनों एकदम सही है या नहीं। तो असर्शन और रीजन, तो हमने असर्शन पढ़ा कि 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये असर्शन हमारा सही है। अब हमें रीजन भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम होता है। एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम होता है। तो तुम देखो √2 इरेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, तो ये तो प्राइम है। √7 इरेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे तो 7 मिलेगा, ये भी प्राइम है। लेकिन हमेशा होगा क्या? तो भैया √21 भी तो इरेशनल है, लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो 21 मिलेगा। 21 प्राइम थोड़ी, इसके तो फैक्टर होते हैं 3 और 7। और देख लो पाई भी इरेशनल है, पाई का स्क्वायर थोड़ी प्राइम, इसमें तो प्राइम कंपोजिट बात ही नहीं होगी। इसका मतलब हमारा रीजन गलत है, असर्शन सही है। रीजन अच्छे से पढ़ना चाहिए सबसे पहले। तो अगर असर्शन या रीजन में से एक कोई चीज गलत मिल जाए तो समझ लो कि अपनी किस्मत अच्छी है और ये बहुत सरल है। तो असर्शन या रीजन में से जो गलत मिल जाए तो बट रीजन इज, देखो इसमें क्या लिखा है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो अपना सी ऑप्शन सही हो गया, असर्शन अपना सही है लेकिन रीजन अपना गलत है। तो ये पहली अप्रोच। इसी में देखो एक और मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूं। इसमें लिखा नंबर क्यू इज प्राइम फैक्टराइज एट। नंबर क्यू है एक, उसको प्राइम फैक्टर करके ऐसे लिखा गया है 3 की पावर 2 7 की पावर 2 इंटू बी। बी एक प्राइम नंबर है अदर देन 3 एंड 7, मतलब 3 और 7 को छोड़कर कोई और प्राइम नंबर है, ये बी कोई और प्राइम नंबर है। तो इसमें फिर क्या कहा है, क्यू इज डेफिनेटली ऑड नंबर। तो क्यू यानी ये पूरा नंबर, क्यू ये पूरा है ना, ये पूरा नंबर पक्के में कन्फर्म है कि ऑड ही होगा। क्या कन्फर्म है कि ये ऑड ही होगा? तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा, इनटू में लिखा है बी। तो 9 9 या 81, 1 मिलेगा और 1 का बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे फाइनल बी आने वाला है अपना, वंस डिजिट बी आने वाला है, वंस डिजिट की बात चल रही। और बी क्या है? बी तो प्राइम नंबर है 3 और 7 को छोड़कर। तो क्या कंफर्म है ऑड ही होगा? सारे प्राइम ऑड ही होते हैं क्या? 5 7 9, सॉरी 9 नहीं 11। तो B2 भी तो हो सकता है भैया, 3 और 7 को छोड़कर प्राइम तो कुछ भी हो सकता है। तो B तो 2 भी तो एक प्राइम नंबर है, 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, तो B तो 2 भी हो सकता है। ये कंफर्म तो नहीं कह सकते, इसका मतलब डेफिनेटली का तो मतलब कंफर्म ही है कि ऑड होगा, तो डेफिनेटली तो ऑड नहीं होगा, इवन भी हो सकता है। क्योंकि अगर B 2 हो गया, अगर B की जगह 2 हो गया तो ये इवन भी हो जाएगा। तो इस वजह से अपना असर्शन गलत है, और जैसे ही असर्शन गलत हुआ तो अपना बस डी ऑप्शन हो गया। फिर ये बहुत सरल है, बस हमें सबसे पहले इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए कि सही है या नहीं। तो 3 का स्क्वायर हमने देखा 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 9 81, तो ये 1 ऑड नंबर ही मिलेगा हमेशा, ये तो है ही ऑड नंबर, ये तो ऑड नंबर है, तो रीजन अपना सही है। एक असर्शन या रीजन में से कोई एक गलत निकल जाए तो बहुत सरल है, सी या डी ऑप्शन में हो जाता। अब थोड़ा लेवल अप होता है जब असर्शन और रीजन दोनों ही सही हों। जब असर्शन और रीजन दोनों ही सही हों तो फिर थोड़ा लेवल अप होता है। क्वेश्चन देखेंगे अगला, ग्राफ y इक्वल टू fx इज शोन इन द फिगर फॉर द पॉलिनोमियल fx, द नंबर ऑफ जीरोज इज 4। इसके 4 जीरोज हमें पता है, 4 जीरो कितने होते हैं? जितनी बार कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। तो हमने गिना 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और 4 बार किया, और कह भी 4 रहा है, तो मतलब असर्शन सही है। अब हमने रीजन की सत्यता की जांच की कि रीजन कितना सही है। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच fx, यानी ये ग्राफ कट करता है या टच करता है। सही बात है, x एक्सिस को गया तो कट करे या टच करे उतने ही जीरो होते हैं, तो ये बात भी सही है। देखो असर्शन सही है एकदम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके 4 जीरोज होंगे, 4 बार कट कर रहा है।
और रीजन हम देखें, रीजन भी बिल्कुल इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है कि जीरोस वही होते जितनी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, टच करता है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। क्या इसका एक्सप्लेनेशन सही है? तो बिल्कुल ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो फिर ए ऑप्शन हो गया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला एक क्वेश्चन और अच्छे से इसको समझा पाएगा। ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी दो नंबर हैं जो कि एपी में हैं, इफ एंड इफ एपी में तभी हो सकते हैं जब टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो वैसे तो ये कंडीशन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, टू बी, ये बिल्कुल सही है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ना याद हो तो ऐसे समझ लो, ए बी सी एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बी माइनस ए। यहां से देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सी माइनस बी। जब दोनों ही कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे तभी तो एपी में है। तो बी और बी इधर गया तो टू बी हो गया, ए इधर आके प्लस का, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो बिल्कुल सही है, तो अपना असर्शन सही है। रीजन देखें, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, शुरुआत के एन ऑड नेचुरल नंबर का सम एन स्क्वायर होता है, ये बात भी सही है, ये पता होना चाहिए। शुरुआत के फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 ऐसे एन टर्म्स तक अगर करोगे, इसका सम निकाल के भी देख सकते हो तो एन स्क्वायर मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, तो ये सही है। लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? ये एपी की बात कर रहा है, एन टर्म्स की बात कर रहा है, ये बात अलग है ना। ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी कर रहा है, ये भी अपनी बात सही कह रहा है, ये भी अपनी बात सही कह रहा है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो बच्चे बी ऑप्शन लिख देंगे वो गलत कर देंगे भैया। तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन है? जी नहीं। एक बार ऑप्शन भी पढ़ लिया करो, ये बात मैं विशेष फोकस करने वाला हूँ। सीबीएसई नए नए ट्विस्ट कभी देता रहता है, हो सकता है इस बार दे दे, तो एक बार पढ़ो तो लिखा क्या है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, जो तुम बी ऑप्शन में देखना चाहते हो वो ए में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो सही ऑप्शन इसका ए है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ऐसा अंधा मत लगा देना कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तो ए ऑप्शन है, नहीं है तो बी ऑप्शन है, और असर्शन ट्रू है तो ही सी ऑप्शन है। हो सकता है डी में लिख दे असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। तो ऑप्शन जरूर ध्यान से पढ़ना। तो इस ऑप्शन में क्या था, तो इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज नॉट, नॉट वाला उसने ए ऑप्शन में दे दिया, ना कि बी में। तो ये बात ध्यान से पढ़ना, इसका बी नहीं इसका ए है। तो चारों ऑप्शन असर्शन रीजन में ध्यान से पढ़ना, कभी आगे पीछे भी कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसे सोच के मत चलना कि ए पे एक्सप्लेनेशन होता है, बी पे नॉट एक्सप्लेनेशन, और सी पे असर्शन ट्रू होता है, हो सकता है डी पे हो जाए। तो ये अच्छे से करना। तो सही अप्रोच क्या है, सबसे पहले हमें असर्शन और रीजन दोनों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, दोनों को ये देखना चाहिए, सत्यता की जांच करनी चाहिए दोनों सही है या नहीं। अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया तो अपना क्वेश्चन बहुत सरल हो गया, सी और डी में से कोई ऑप्शन में से आंसर मिल जाता है। और अगर दोनों ही सही हैं तो बस एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए कि एक्सप्लेन इसको ये कर रहा है नहीं। अगर कर रहा है तो फिर पढ़ना चाहिए ऑप्शन को कि कौन सा ऑप्शन ऐसा कहता है कि एक्सप्लेन करता है। उस तरीके से अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपके एमसीक्यू में 4 चांद नहीं 2 चांद लग जाएंगे असर्शन रीजन वाले। ठीक है, बाकी पेपर वेपर की ज़्यादा चिंता ना करें, सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।